स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया अबाउट सस्पेंशन, उसकी प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन पढ़ा और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। और इवन हमने क्या देख लिया था, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर में डिफरेंसेस। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हमें किसके ऊपर फोकस करना है? कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर। क्या है ये? द मिक्सचर कंटेन्ड बाय द ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलाइडल और अ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो हमने एक्टिविटी किया था बच्चों 2.2 में, जो ग्रुप डी थे उनको क्या ऑब्टेन हुआ था, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? कोलॉइड को ऑब्टेन किया था, या फिर आप कह सकते हो कोलाइडल सॉल्यूशन को। अब ये है क्या? द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? कोलॉइड में जितने भी पार्टिकल्स है उस सॉल्यूशन में क्या है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ध्यान से सुनिएगा, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल। लेकिन जो स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल कंपैरिजन है यहाँ पे एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो क्या है बच्चों? स्मॉलर है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन दे रखा है बिल्कुल प्रॉपरली एज कंपेयर टू अ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी अ होमोजेनस। इसलिए जो मिक्सचर आपको कैसा दिख रहा है? होमोजेनस दिख रहा है। बट एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। लेकिन एक्चुअली में क्या हो गया? अगर आप बोलोगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये होमोजेनस है या फिर हेट्रोजेनस है, तो एक्चुअली में तो ये हेट्रोजेनस है, लेकिन इसका साइज क्या हो गया? एज कंपेयर टू सस्पेंशन ये स्मॉलर इन साइज है, इसलिए ये अपीयर तो होता है होमोजेनस की तरह, बट एक्चुअली इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो रीजन भी पता लग गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि वो अपीयर होमोजेनस की तरह क्यों होता है, तो आप बता देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों कोलॉइडल सॉल्यूशन का? एग्जाम्पल इज मिल्क। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विद अ नेकेड आई। जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे, इसलिए आप उससे नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। बट दिस पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। लेकिन अगर आप बीम ऑफ लाइट को पास कराते हो तो उससे विजिबल हो सकता है, और वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली स्कैटर कर रहा है वो बीम ऑफ लाइट को। द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट। तो क्या हो गया? इस जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को यहाँ पे हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? टिंडल इफेक्ट। और ये टिंडल इफेक्ट नाम कहाँ से आया? बाय द साइंटिस्ट जिसने ये डिस्कवर किया था टिंडल इफेक्ट, इसलिए नाम उसका क्या हो गया? टिंडल इफेक्ट। द टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर थ्रू अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। कभी कभी आप देखते हो अगर घर में भी बैठे हो और कहीं छोटा सा होल है और वहाँ से लाइट आ रही है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? घर में भी आप टिंडल इफेक्ट देख सकते हो। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट एंड स्मोक इन एयर। तो ये क्यों हो रहा है? अगर आपसे कोई पूछेगा इसका रीज़न क्या है, आप क्या बताओगे? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किससे हो रहा है लाइट स्कैटर्ड? बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड द पार्टिकल्स ऑफ स्मोक, जो कहाँ प्रेजेंट है? इन एयर में प्रेजेंट है। ये देखिए फिगर क्या दिखा रहा है 2.3 ए में क्या है बच्चों? सोल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये क्या टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। लेकिन बी में क्या दिख रहा है आपको? द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज द टिंडल इफेक्ट। में ये क्या हो गया? पाथ ऑफ अ लाइट बिकम विजिबल। क्लियर है बच्चों? चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। Tyndall effect can be observed when a sunlight passes through a canopy of a dense forest। और जो टिंडल इफेक्ट है आप कहाँ देख सकते हो? जब सनलाइट पास हो रही है कहाँ पे? कैनोपी फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दे रखा है। अब यहाँ पे होता क्या है? इन द फॉरेस्ट द मिस्ट कंटेन द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डिस्पर्स्ड इन एयर। अब आप कैसे देख सकते हो? क्योंकि जो मिस्ट है जो प्रेजेंट होता है उसमें क्या है? वो क्या कंटेन कर रहा है? टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और विच एक्ट एज अ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डिस्पर्स्ड इन एयर। और वो कैसा एक्ट कर रहा है? जो पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कहाँ डिस्पर्स्ड है? एयर में डिस्पर्स्ड है। तो ये देखिए फिगर शो कर रहा है द टिंडल इफेक्ट यहाँ पे भी। अब बच्चों हमने कोलाइडल के बारे में बात कर दिया। अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड है क्या? अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। अ कोलॉइड इज अ हेट्रोजिनस मिक्सचर, ये हमें पता है, पर वो अपीयर कैसा होता है? होमोजीनस की तरह, बट एक्चुअल क्या है बच्चों? ये हेट्रोजीनस है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाई अ नेकेड आई। और अगर आपसे कोई पूछता है पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड को आप देख सकते हो, इट मीन्स आप नहीं देख सकते, बिकॉज जो साइज ऑफ द पार्टिकल है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। नेक्स्ट पॉइंट, कोलाइडल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। लेकिन अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो पार्टिकल्स इतना बिग इनफ है, इतना सफिशिएंट है सो डैट वो लाइट को स्कैटर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, 1 घंटे, आधे घंटे या कुछ मिनट्स तक छोड़ दोगे, तो क्या होगा? वो जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होंगे। दैट इज कोलाइडल इज अ क्वाइट स्टेबल। तो इसलिए अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो वो स्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। लेकिन अगर आप बात करो कि उसके जो पार्टिकल्स है, जो मिक्सचर है, उसको आप क्या सेपरेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस नोन एज फिल्ट्रेशन? तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसे फिल्टर नहीं कर सकते। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगेशन, जो परफॉर्म कहाँ कर रहा है? एक्टिविटी 2.5 में
कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल। लेकिन जो नॉर्मल अगर आप फिल्ट्रेशन से बात करोगे उससे तो आप जो पार्टिकल्स, जो मिक्सचर के पार्टिकल्स है उससे आप सेपरेट नहीं कर सकते, बट बाय द स्पेशल टेक्निक, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगेशन, जो हम एक्टिविटी में करेंगे 2.5, उसके थ्रू आप जो पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन है उससे सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों हमें इतने सारे डिफरेंसेस पता लग गए। नेक्स्ट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्स मीडियम। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आती है। कॉम्पोनेंट ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन क्या हो गया, जैसे हमने नॉर्मल सोल्यूशन में क्या क्या कॉम्पोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसी तरीके से यहाँ पे कॉम्पोनेंट ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन ये क्या हो गया, डिस्पर्स फेज है, और दूसरा क्या हो गया, डिस्पर्स मीडियम है। अब इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान से समझना है, दैट डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्स मीडियम क्या है। द सॉल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज क्या होता है, जो सॉल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट है वो क्या हो गया आपका डिस्पर्स फेज हो गया। और एंड द कॉम्पोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, जिस फेज में डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड हो रहा है उसको आप क्या बोल रहे हो, डिस्पर्सिंग मीडियम। तो क्लियर है, यहाँ पे दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पोनेंट ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन से ऐसे पूछ सकता है, या फिर आपको स्पेशली बोल सकता है कि डिस्पर्स फेज एक्सप्लेन करिए या फिर डिस्पर्स मीडियम को एक्सप्लेन करना है। तो हमने यहाँ तक देख लिया। नेक्स्ट इज कोलाइडल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली टू द स्टेट। आप जो कोलाइड्स है उसको कैसे आप क्लासीफाई कर रहे हो, तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसे कैसे क्लासीफाई कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू द स्टेट। स्टेट क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज, दोनों को ले रहे हैं। डिस्पर्स मीडियम में भी उसके स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और डिस्पर्स मीडियम में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अ फ्यू कॉमन एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 2.1। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे कैन बी वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। अब वो क्या क्या कॉमन है, टेबल 2.1 कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल, जरा देखते हैं। ये देखिए डिस्पर्स फेज, दिस वन इज अ डिस्पर्स मीडियम, दिस इज अ टाइप एंड दिस इज अ एग्जाम्पल। यहाँ से बच्चों बहुत क्वेश्चन आता है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। अगर डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड है और डिस्पर्स मीडियम गैस है तो ये किस टाइप का हो गया कोलॉइडल, दिस इज अ एरोसॉल। एग्जाम्पल क्या हो गया, फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट। नेक्स्ट इस बात करते हैं सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज है और जो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो गया, गैस हो गया, टाइप क्या हो गया, ये एरोसॉल हो गया। एग्जाम्पल इज स्मोक, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट। नेक्स्ट इज अगर डिस्पर्स फेज इज गैस और डिस्पर्स मीडियम क्या हो गया, लिक्विड, टाइप क्या हो गया बच्चों, फोम, एंड द एग्जाम्पल इज शेविंग क्रीम। डिस्पर्स फेज इज लिक्विड और डिस्पर्स मीडियम इज ऑल्सो लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, इमल्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इमल्शन क्या हो गया, मीन्स क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड है, सो दिस इज टाइप ऑफ इमल्शन। एग्जाम्पल क्या हो गया, मिल्क एंड फेस क्रीम। तो देख रहे हैं हम कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज है, लिक्विड डिस्पर्स मीडियम है, टाइप क्या हो गया, सोल, और एग्जाम्पल क्या हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड। डिस्पर्स फेज हो गया आपका गैस, डिस्पोजिंग मीडियम इज सॉलिड, एग्जाम्पल या फिर टाइप क्या हो गया आपका फोम, और एग्जाम्पल क्या हो गया, फोम, रबर, स्पंज एंड प्यूमिक। नेक्स्ट इज इफ द डिस्पर्स फेज इज लिक्विड एंड द डिस्पर्स मीडियम इज सॉलिड, टाइप इज जेल, एग्जाम्पल क्या हो गया, जेली, चीज़ एंड बटर। लास्ट वन इज डिस्पर्स फेज क्या हो गया बच्चों, अगर सॉलिड है, डिस्पर्स मीडियम इज ऑल्सो सॉलिड, तो टाइप क्या हो गया, सॉलिड सोल हो गया, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कलर जेमस्टोन या फिर मिल्की ग्लासेस। तो देख रहे हो बच्चों कितने कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स है, और यहाँ से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और सबसे जो ज़्यादा है वो क्या हो गया, वो इमल्शन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन है, ये पहले हम इसे देख लेते क्या है। पहला है बच्चों डिफरेंस बिटवीन अ होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर विथ एग्जाम्पल। होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी ये क्वेश्चन था, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या हो गया, इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, और हेट्रोजीनस में क्या हो गया, इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, क्योंकि होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो का मतलब होता है क्या, डिफरेंट। तो डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है। सेकेंड क्या हो गया, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, इसमें आपको कोई भी विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप हेट्रोजीनस में बात करोगे तो डेफिनेटली वहाँ दिखता है, shows the visible boundaries of separation because this is not uniform composition. थर्ड पॉइंट क्या हो गया, दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, इसमें एक ही फेज है। एग्जाम्पल क्या हो गया, शुगर प्लस वाटर, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, शुगर सोल्यूशन। लेकिन अगर यहाँ पे बात करोगे, दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेज, एग्जाम्पल क्या हो गया, शुगर प्लस सैंड। तो डिफरेंस दिख गया बच्चों हमें होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, और विद एग्जाम्पल भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ आर सोल्यूशन या सोल एंड द सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो 3 चीज़ें, सोल या फिर उसको आप कोलॉइड भी बोलते हो, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में क्या डिफरेंशिएशन है, ये हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर हम कोलॉइड या फिर सोल, भूलना नहीं है, सोल को ही आप कोलॉइड बोल रहे हो, सॉल्यूशन अलग है। बहुत बच्चे सोल और सॉल्यूशन को एक ही समझ लेते हैं। तो हम पॉइंट ज़रा देखते हैं, पहले सोल का क्या है,
साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर आप सोल्यूशन की बात करोगे तो सोल्यूशन का जो पार्टिकल्स है, सोल्यूट के पार्टिकल, दैट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर, और द साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल इज़ मोर दैन 100 नैनोमीटर। इसका साइज़ का क्या हो गया, मोर देन 100 नैनोमीटर। तो देख रहे हो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स के जो साइज़ है वो कितना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ सोल्यूशन या फिर सोल। और सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, इट इज़ स्टेबल, दिस इज़ ऑल्सो स्टेबल, और ये क्या हो गया, अनस्टेबल। ठीक है बच्चों, इट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, हमने अभी पढ़ा है, इट डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट बिकॉज जो सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स है, सोल्यूट के पार्टिकल्स, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज़ है। और बच्चों जो सस्पेंशन है, इट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, ये तो स्कैटर करेगा ही बिकॉज इसके पार्टिकल्स है वो साइज़ बड़े हैं। पॉइंट 4 में क्या हो गया, सोल्यूट पार्टिकल्स पासेस थ्रू अ फिल्टर पेपर। सोल्यूट जो पार्टिकल्स है फिल्टर पेपर से पास हो सकता है, बट अगर आप सोल्यूशन की बात करोगे तो सोल्यूट पार्टिकल पास नहीं हो रहे फिल्टर पेपर से, बिकॉज बार बार इसका रीज़न यही है, बिकॉज जो पार्टिकल्स है सोल्यूट का वो बहुत छोटे हैं, और यहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, और टेम्परेचर दे रखा है 293 केल्विन, और इसमें बोल रहा है फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, तो कैसे बनाओगे, पहले आप मास ऑफ सोल्यूट क्या दे रखा है हमें 36 ग्राम, जो कि क्या है NaCl है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, 100 ग्राम में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो टोटल अगर मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज हमें पता है सोल्यूशन कैसे बन के बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो क्या हो गया, 36 हमने क्या ले लिया, सोल्यूट, और सॉल्वेंट क्या है 100, तो टोटल कितना निकल गया हमारा मास ऑफ सोल्यूशन, दैट इज़ 136 ग्राम। कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट क्या है बच्चों, हमने लिया था 36, ये देखिए यहाँ पे गिवन है 36, और जो मास ऑफ सोल्यूशन कितना निकल गया 136, और परसेंटेज में है तो डेफिनेटली हमें 100 करना है, तो आंसर क्या आ गया आपका 26.47%। क्लियर है बच्चों, तो हमने ये 3 क्वेश्चंस कर लिए, तो हमने ये क्वेश्चंस भी कर लिए, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स थे वो भी देख लिए। बढ़ते हम आगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट में क्या है ये, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, जो मिक्सचर के कंपोनेंट को कैसे आप सेपरेट करेंगे, अब हमें वो पढ़ना है। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर, जो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज है वो क्या है, केमिकली प्योर नहीं है। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर, और क्या बोल रहा है कि डिफरेंट हम मेथड यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर में से अगर कंपोनेंट को सेपरेट करना है तो हम डिफरेंट वेज निकालते हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। तो कह रहा है जो सेपरेशन क्या हेल्प कर रहा है, मेक इट पॉसिबल किस चीज़ के लिए, एक तो स्टडी करने के लिए एक पर्टिकुलर या फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, और जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है कैन बी सेपरेटेड इनटू द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय अ सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग या फिर सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज़ इन आर डे टू डे लाइफ। तो हम डे टू डे लाइफ में क्या देख रहे हैं, फिल्ट्रेशन देख रहे हैं, सीविंग देख रहे हैं, हैंड पिकिंग, तो ये सारे क्या हो गए डिफरेंट मेथड्स है, किस चीज़ के लिए, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के लिए। समटाइम द स्पेशल टेक्निक हैव टू बी यूज फॉर अ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमें स्पेशल टेक्निक्स चाहिए होता है सो डैट आप मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सको। अब इसके लिए हम आगे देखते हैं, जैसे बोल रहा है हाउ कैन वी ऑब्टेन अ कलर कंपोनेंट, जैसे डाई फ्रॉम अ ब्लू या फिर ब्लैक इंक, ब्लू या फिर ब्लैक इंक से जो उसका कलर कंपोनेंट या फिर जो डाई है आप उसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, कैसे सेपरेट कर रहे हो, उसके लिए एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, टेक अ हाफ अ बीकर विथ वाटर, बीकर में कितना ले लीजिए, हाफ बीकर वाटर ले लीजिए। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, माउथ ऑफ बीकर के पास वॉच ग्लास ले लीजिए, जैसे फिगर कहाँ दिखा रहा है 2.5 में। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन अ वॉच ग्लास में थोड़ा सा कुछ ड्रॉप ऑफ इंक ले लेना है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, बीकर को हीट करना स्टार्ट करिए। वी डो नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली, हमें क्या करना है, इंक को बच्चों डायरेक्टली हीट नहीं करना है। यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास, आप क्या नोटिस करोगे, इवेपोरेशन हो रहा है किस चीज़ का, इंक का, कहाँ से, फ्रॉम द वॉच ग्लास, बिकॉज वॉच ग्लास में ही हमने कुछ ड्रॉप ऑफ इंक लिए थे। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन, स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंजेस इन द वॉच ग्लास। और क्या कह रहा है, जब आप हीट कर रहे हो लेकिन ऑब्जर्व करना है कि जब आप कुछ चेंजेस कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं वॉच ग्लास में, आपको जो हीट दे रहे हो उसे स्टॉप कर दो। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व केयरफुली, आप ध्यान से देखिए और ज़रा अपना जो भी ऑब्जर्व किया उसे रिकॉर्ड करिए। ये देखिए फिगर में क्या हो गया, इवेपोरेशन शो हो रहा है, ये वेपर्स बन रहे हैं, दिस वन इज अ इंक, वॉच ग्लास, बीकर एंड वाटर। तो ये बच्चों ये तो फिगर दे दिया है। अब कह रहा है नाउ आंसर, किस चीज़ के लिए, व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास, क्या इवेपोरेट हुआ होगा फ्रॉम द वॉच ग्लास, जो इवेपोरेशन यहाँ पे हो रहा था।
सेकेंड इज देयर अ रेसिड्यू ऑन अ वॉच ग्लास, क्या वॉच ग्लास में कुछ रेसिड्यू बच गया है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन, आपका अपना क्या इंटरप्रिटेशन है। इज़ इंक अ सिंगल सब्सटेंस प्योर और इट इज़ अ मिक्सचर। अब बोल रहा है कि अब आप ये एक्टिविटी के बाद बताइए जो इंक है ये क्या हो गया, ये मिक्सचर है या फिर इट इज़ अ सिंगल सब्सटेंसेस। कह रहा है वी फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन अ वाटर। तो आपको आंसर मिल गया, इंक क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर, किस चीज़ का, डाई का और वाटर का। Thus we can separate the volatile component solvent from a non-volatile solute by a method of evaporation। इसलिए क्या कर सकते हो आप, सेपरेट कर सकते हो इनके कंपोनेंट, मतलब जो सॉल्वेंट है जो वॉलेटाइल है वो क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है किससे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से। तो अब बच्चों यहाँ पे जो वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या हो गया, आपका सॉल्यूट हो गया। इसे आप इवेपोरेशन मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेपरेट ईजिली कर सकते हो। सो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी सेपरेट अ क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब आप मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हो, ये है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर। कह रहा नाउ अ डेज वी गेट अ फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड एंड अ वेराइटीज ऑफ मिल्क पैकेट इन अ पॉली बैग या फिर अ टेट्रा पैक मिल रहा है मार्केट में। दीज वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। क्या होता है जब आप मार्केट जाते हो तो आपको क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर आप शॉपकीपर या किसी ग्रॉसरी वाले को बोलते भी हो कि मुझे 1 लीटर दूध का पैकेट चाहिए, तो आपसे पूछता है कौन सा चाहिए, फुल क्रीम चाहिए, टोन चाहिए या डबल टोन चाहिए। इट मीन्स क्या हो गया, हर मिल्क के पैकेट में डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट कंटेंट है। आप इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2.5। इसमें क्या है, टेक सम अमाउंट ऑफ द फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या ले रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क क्रीम ले लेना है। सेंट्रीफ्यूगेट इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन बाय 2 मिनट्स। 2 मिनट तक आपको क्या करना है, सेंट्रीफिकेशन करना है इन अ सेंट्रीफ्यूगेट मशीन में। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग अ मशीन करना, या फिर आप किचन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई मशीन यूज़ कर सकते हो, मिक्सी वगैरह यूज़ कर सकते हो, या फिर मिल्क चurner यूज़ कर सकते हो अपने किचन में। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी, ठीक है, नियर बाय, विजिट इट एंड आस्क, क्या पूछना है, हाउ दे सेपरेट अ क्रीम फ्रॉम द मिल्क, पहला क्वेश्चन पूछना। और नेक्स्ट क्या पूछना है, हाउ दे मेक द चीज़ या फिर पनीर फ्रॉम मिल्क। इसका मतलब क्या हो गया, जो पनीर है ये भी मिल्क का एक प्रोडक्ट है। कह रहा है नाउ आंसर, अब आपको क्या आंसर करना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क। मिल्क को चर्न करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, एक्टिविटीज आप समझ गए हो। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क टेक प्लेस। मिल्क में से क्रीम को कैसे सेपरेट कर रहे हो। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पासिस थ्रू अ फिल्टर पेपर। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो सॉलिड पार्टिकल्स है किसमें, जो लिक्विड में प्रेजेंट है वो बहुत छोटे होते हैं और वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। तो इस जगह पे हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते, किस चीज़ के लिए, फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट। सच मिक्सचर आर सेपरेटेड बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इन मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट कर रहे हो, बाय द प्रोसेस नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन दे स्पन रैपिडली। जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जब आप इसे रोटेट कर रहे हो तो क्या होता है, जो डेंसर पार्ट है वो क्या हो जा रहा है, बॉटम में आ जा रहा है, और जो लाइटर पार्ट है बच्चों वो ऊपर, जो जिस वेसल्स में लिया है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो, इस सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो इसके कारण आप क्या कर रहे हो बच्चों, सेपरेट कर दे रहे हो, क्योंकि जो लाइटर है वो ऊपर की तरफ आ गया और जो डेंसर है वो क्या हो गया, बॉटम में सेटल हो गया। सो डैट आप इससे सेपरेट कर सकते हो चाहे पार्टिकल्स कितने भी ज़्यादा छोटे हो। अब इसके हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन मीन्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। यूज्ड इन आर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। अगर आप मेडिकली बात करोगे तो ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज किस चीज़ के लिए, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए। नेक्स्ट इज यूज्ड इन डेयरीज एंड द होम टू सेपरेट द बटर फ्रॉम क्रीम। डेयरीज में या फिर इवन घर में भी यूज़ होता है। यूज्ड इन अ वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। और इसी के एप्लीकेशन पे वॉशिंग मशीन क्या होता है, वर्क करता है, क्या होता है, स्क्वीज ऑफ द एक्सेस वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड क्या हो गया, जब दो लिक्विड मिक्स नहीं हो रहे आप उनको कैसे सेपरेट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है 2.6 में। लेट अस ट्राई टू सेपरेट द केरोसिन ऑयल। किससे सेपरेट करना है, फ्रॉम द वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। हमें मिक्सचर क्या क्या है बच्चों, केरोसिन ऑयल है और वाटर दे रखा है, और हमें सेपरेट किससे करना है, सेपरेटिंग फनल से। अब करेंगे कैसे, pour the mixture of the kerosene oil and the water in a separating funnel। किस चीज़ को सेपरेट करना है, मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल और जो वाटर है उसको एक सेपरेटिंग फनल में ले लीजिए। फिगर 2.6।
separation of immiscible liquid. Let us stand undisturbed for some time so that separate layer of the oil and the water are formed. इसमें क्या हो रहा है, सेपरेट लेयर बन रहा है किसके बीच में, ऑयल एंड वाटर के बीच में एक सेपरेट लेयर आपको ईजिली दिखेगा. ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली. यहाँ जो स्टॉप कॉक है इसको आप धीरे से ओपन करिए और सेपरेट करिए. क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द इट रीचेज द स्टॉप कॉक. और जैसे ही वो रीच कर रहा है, वाटर के बाद केरोसिन ऑयल रीच करेगा, आपको क्या करना है, इसको स्टॉप कॉक को बंद कर देना है. अब इसके कारण क्या हो रहा है, आप इजीली इन्हें सेपरेट कर रहे हो बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप कॉक हो गया, यहाँ पे वाटर, ये जैसे ही आप इसे ओपन कर रहे हैं और जैसे ही वाटर नीचे आ जाएगा ये स्टॉप कॉक को आप बंद कर लीजिए. तो सेपरेट कर दिया आपने केरोसिन ऑयल एंड वाटर को. अब इसका एप्लीकेशन क्या है, ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है. नेक्स्ट क्या हो गया, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स ओर. आयरन को एक्सट्रैक्ट करो कहाँ से, उसके ओर से. क्या हो गया, लाइटर द स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय द मेथड टू लीव द मॉल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस. इसमें इसको ध्यान से समझिए, अगर आपको बोल रहा है कि आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, तो क्या होता है, एक्सट्रैक्शन के टाइम पे अगर ओर से जो लाइटर स्लैग है रिमूव कैसे हो रहा है, फ्रॉम द टॉप बाय इट्स मेथड. ठीक है, टू लीव द मॉल्टन आयरन है उसको बॉटम ऑफ फर्नेस में हम रहने देते हैं. द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटीज़. इसका मतलब क्या हो गया, दो इमिसिबल लिक्विड को आप कैसे सेपरेट कर रहे हो, टोटली डिपेंड अपॉन द डेंसिटीज़. इसमें देख रहे हो वाटर और केरोसिन ऑयल दोनों की क्या हो गया, डिफरेंट डेंसिटीज़ है, सो डैट जो टू डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड को भी यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया. तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड.